Hello everybody, welcome to my channel Geology World and this is the part 2 of chapter 3 Interior of the Earth। आज हम बिगिन करेंगे द अर्थ्स मैंटल से। आज हम मैंटल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा था मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी जो कि क्रस्ट और मैंटल के बीच की जगह को बोलते हैं। उसके बाद से मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी के बाद से मैंटल शुरू हो जाता है। अब मैंटल एक मोल्टन क्या होता है, जो नाइदर लिक्विड हो नाइदर सॉलिड हो, एक बीच का मैटर होता है विच इज़ वेरी थिक। ई वेव्स और एस वेव्स दोनों की वेलोसिटी मैंटल में आते ही और बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ मैंटल से कोर में जाते जाते जो पी वेव्स होती है उसका स्पीड जो होता है वो बहुत घट जाता है, पर एस वेव्स जो कि लिक्विड में ट्रैवल ही नहीं कर सकती वो कोर में एंटर करते ही गायब हो जाती है। नाउ मैंटल और कोर के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी होती है विच इज़ कॉल्ड गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या फिर वी चार्ट गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसका नाम बी गुटनबर्ग जो कि एक जर्मन सीस्मोलॉजिस्ट थे उनके नाम पे रखा गया। अब मैंटल में जो डेंसिटी होती है वो 5.5 की होती है, पर 10.0 तक बढ़ जाती है डेंसिटी जब कोर में एंटर होते हैं हम। और पी वेव्स का स्पीड भी 8.0 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है 13.8 से। अब जो कोर के अंदर रॉक्स होते हैं वो बहुत इलास्टिक टाइप के होते हैं, मतलब वो इतने भारी शॉक को झेल सके इसलिए वो किस तरह के इलास्टिक सॉलिड जैसे होते हैं जो कि अपना शेप बदल भी लेते हैं स्ट्रेच होके और वापस से अपने शेप पे वापस आ जाते हैं। क्रिस्टलाइन और ग्लॉसी टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं कोर के अंदर, बट मैंटल में थोड़ी बहुत ही इलास्टिसिटी होती है, ज़्यादा नहीं। अब सीस्मिक वेव्स के डिफरेंस की वजह से मैंटल भी दो पार्ट में डिवाइडेड है विच इज़ अपर मैंटल एंड द लोअर मैंटल। जो अपर मैंटल होता है वो अर्थ क्रस्ट से 650 किलोमीटर तक की डेप्थ तक होता है, और जो उसका 400 किलोमीटर तक का हिस्सा होता है वो हमें पता है कि एस्थेनोस्फेयर होता है। एस्थेनोस्फेयर में जो रॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, वो इलास्टिक सॉलिड की तरह वर्क करते हैं। इस रीजन में वेलोसिटी जो होती है सीस्मिक वेव्स की वो 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक होती है। दैट्स वाई वी कॉल इट लो वेलोसिटी जोन। एस्थेनोस्फेयर के नीचे एक ट्रांजिशनल जोन भी होता है 400 to 650 किलोमीटर के बीच। इट सेपरेट्स अपर मैंटल फ्रॉम लोअर मैंटल। अब अपर मैंटल और लोअर मैंटल इसी ट्रांजिशनल जोन से सेपरेट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ द अर्थ्स कोर। कोर क्या होता है? अर्थ के सेंटर के पार्ट को ही अर्थ का कोर बोला जाता है। ये स्फेरिकल होता है और इसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 3470 किलोमीटर तक होता है। नाउ कोर इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर इज़ लिक्विड एंड इनर कोर इज़ सॉलिड। आउटर कोर जो होता है आयरन और निकल इन दो कंपोनेंट से बना होता है। ये लिक्विड होता है इसलिए एस वेव्स इससे ट्रैवल नहीं कर पाती, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो भी कोर इस आउटर कोर की वजह से ही बनता है। नाउ इनर कोर जो होता है वो सॉलिड आयरन और निकल से बना होता है। यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो बहुत हाई होता है, सबसे ज़्यादा हाई होता है, 5000 to 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। नाउ विल लर्न अबाउट द स्विस मॉडल। नाउ व्हाट इज़ स्विस मॉडल? प्रोफेसर ई स्विस एक फेमस ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये स्विस मॉडल दिया। इन्होंने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड किया, सियाल, सीमा और नाइफ। सियाल हमें पता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को बोलते हैं, सीमा ओशनिक क्रस्ट को बोलते हैं, और नाइफ तो कोर होता है। सियाल हमें पता है सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है, लाइटर सिलिका यूज़ किया गया होता है। सियाल का एवरेज डेंसिटी 2.75 से 2.90 तक होता है और ये 70 किलोमीटर के डेप्थ तक जाता है। सीमा हमें पता है सिलिकन और मैग्नीशियम से बना है और इसका डेंसिटी 2.90 to 4.75 तक है और 2900 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है। नाउ नाइफ इज़ निकल एंड आयरन, तो Ni इज़ निकल, Fe इज़ आयरन। नाइफ का एवरेज डेंसिटी 11 to 12 होता है और ये डेप्थ 2900 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर तक जाता है विच इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस इज़ अ टेबल विच यू कैन यूज़ टू रिवाइज। इसमें
हर एक चीज़ एट अ ग्लांस दी हुई है। यहाँ पे लेयर का नाम है, यहाँ पे उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका थिकनेस क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है और उसका स्टेट, उसका मैटर का स्टेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए। और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज़ भी दी हुई है, मोहरोविक एंड विचार्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी वेरी important. We'll meet again next time with next chapter, which is chapter 4. Till then, take care and goodbye.